ईरान मुज़ाकरात कर रहा है, वो बेताबी से डील चाहते हैं। अमरीकी सदर की जानिब से यह दावा सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईरान डील चाहता है लेकिन बोलने से डर रहा है। ईरानी की आदत को डर है कि डील का बोलेगी तो अपने लोगों के हाथों मरेंगे और इनकार करेंगे तो हमारे हाथों मरेंगे। ईरान में ऐसा कोई नहीं बचा जो सुप्रीम लीडर बनने के लिए तैयार हो। उनकी नेवी और फ़ज़ाइया सब ख़त्म कर दिया। बोले फेक न्यूज़ देखें तो ऐसा लगता है हम हार रहे हैं, लेकिन मैंने 8 जंगें रुकवाई और एक जंग जीत भी रहे हैं। B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया है। ईरान की जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नाकाम हो गई है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी हैं। मशहद पर बमबारी के बाद आग भड़क उठी। तेहरान, कराज और शहरयार में धमाके सुने गए। इसराइल की लेबनान पर भी जारहियत जारी है। जनूबी लेबनान में बमबारी से 5 शहरी शहीद और 7 जख्मी हुए हैं। सऊदी वजारत दिफा का मशरकी रीजन में 8 ड्रोन्स गिराने का दावा। सऊदी अरब के सुल्तान एयरबेस के करीब धमाकों की इत्तला। ईरान जंग मुज़ाकरात के साथ साथ ज़मीनी ऑपरेशन पर भी गौर किया जा रहा है। अमरीका का मजीद 2500 फौजी मशरिक़ वुस्ता भेजने का ऐलान। फर्स्ट कॉम्बैट ब्रिगेड के कमांडर्स लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट्स भी शामिल। पेंटागन की तस्दीक। पेंटागन के मुताबिक ये दस्ता हंगामी ऑपरेशन की सलाहियत रखता है। ईरान खाक जजीरे पर दिफाई तैयारियां बढ़ा रहा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान खाक जजीरे पर मजीद एहलकार, दिफाई निज़ाम और मिसाइल नस्ब कर रहा है। ईरान ने खाक साहिल के करीब बारूदी सुरंगें नस्ब कर दी हैं। अमरीकी मीडिया की जानिब से यह दावा सामने आया है कि ईरान खाक जजीरे पर दिफाई तैयारियां बढ़ा रहा है। ईरान खाक जजीरे पर मजीद एहलकार, दिफाई निज़ाम और मिसाइल नस्ब कर रहा है। ईरान ने खाक साहिल के करीब बारूदी सुरंगें नस्ब कर दी हैं। खलीजी ममालिक का ईरान से ईरानी ग्रुप्स के हमले रुकवाने का मुतालबा। इराक अपनी सरजमीन से मुसल्लह ग्रुप्स के हमले फौरी रोके। मुश्तरका बयान जारी। इराक मुसल्लह ग्रुप्स के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई करे। अरब ममालिक की जानिब से यह मुतालबा किया गया है। बरतानवी मुज़ाकरात हुए हैं, जबकि आपको अपडेट करें अहम खबर से मुतालिक। बरतानिया और फ्रांस की सरबराही में फ़ौजी मुज़ाकरात 30 ममालिक का अपना हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए इत्तेहाद बनाने पर गौर। मकसद खित्ते में कशीदगी को कम करना और आलमी तवानाई की तरसील को यकीनी बनाना है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतालिक। बरतानिया और फ्रांस की सरबराही में फ़ौजी मुज़ाकरात 30 ममालिक का अपना हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए इत्तेहाद बनाने पर गौर। मकसद खित्ते में कशीदगी को कम करना और आलमी तवानाई की तरसील को यकीनी बनाना है। बरतानिया और फ्रांस की सरबराही में फ़ौजी मुज़ाकरात 30 ममालिक का अपना हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए इत्तेहाद बनाने पर गौर। मकसद खित्ते में कशीदगी को कम करना और आलमी तवानाई की तरसील को यकीनी बनाना है। बरतानिया और फ्रांस की सरबराही में फ़ौजी मुज़ाकरात 30 ममालिक का अपना हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए इत्तेहाद बनाने पर गौर। मकसद खित्ते में कशीदगी को कम करना और आलमी तवानाई की तरसील को यकीनी बनाना है। 30 ममालिक की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए इत्तेहाद बनाने पर गौर किया जा रहा है। बरतानिया और फ्रांस की सरबराही में फ़ौजी मुज़ाकरात हुए हैं, जिसमें खित्ते में कशीदगी को कम करने और आलमी तवानाई की तरसील को यकीनी बनाने पर गौर किया गया है। 30 ममालिक की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए इत्तेहाद बनाने पर भी गौर किया गया है। बरतानिया और फ्रांस की सरबराही में ये फ़ौजी मुज़ाकरात हुए हैं, जिसमें 30 ममालिक का अपना हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए इत्तेहाद बनाने पर गौर। मकसद खित्ते में कशीदगी को कम करना और आलमी तवानाई की तरसील को यकीनी बनाना है। मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग के तनाजुर में यह अहम खबर है। बरतानिया और फ्रांस की सरबराही में फ़ौजी मुज़ाकरात हुए हैं, जिसमें 30 ममालिक की जानिब से अपना हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए इत्तेहाद बनाने पर गौर किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा और गूगल अमरीकी अदालतों में केसेस हार गईं। लॉस एंजलिस और न्यू मैक्सिको की अदालतों ने मेटा और गूगल के खिलाफ तारीखी फैसले सुना दिए हैं। मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल को मुमकिन बनाया। ज्यूरी की जानिब से यह कहा गया है, ज्यूरी का मेटा को 37 करोड़ 50 लाख डॉलर्स हर्जाना अदा करने का हुक्म। लॉस एंजलिस की अदालत में कैली नामी 20 साल की लड़की ने दरख्वास्त दायर की थी। लॉस एंजलिस और न्यू मैक्सिको की ज्यूरीज ने मेटा और गूगल के खिलाफ तारीखी फैसले सुना दिए हैं। न्यू मैक्सिको की अदालत में रियासती अटॉर्नी जनरल ने मेटा के खिलाफ केस दायर किया था।
जबकि ज्यूरीज ने रियासती प्रोसिक्यूटर्स के मौक़िफ़ की हिमायत की है। मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल को मुमकिन बनाया। ज्यूरी की जानिब से कहा गया कि मेटा ने इन प्लेटफॉर्म्स पर सेफ्टी से मुतालिक सारिफीन को गुमराह किया है। ज्यूरी ने मेटा को बच्चों की ज़हनी सेहत को नुकसान पहुंचाने का मुर्तकिब भी करार दे दिया, जबकि प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक मेटा ने अपने सारिफीन की हिफाजत पर मुनाफा कमाने को फौकियत दी। ज्यूरी ने मेटा को रियासत के इंफीरियर प्रैक्टिसेस एक्ट के खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया, जबकि ज्यूरी का मेटा को 37 करोड़ 50 लाख डॉलर्स हर्जाना अदा करने का हुक्म। लॉस एंजल्स की अदालत में कैरी नामी 20 साल की लड़की ने दरख्वास्त दायर की थी। कम उम्र में मेटा और गूगल के प्लेटफॉर्म्स की तवज्जो हासिल करने वाली डिज़ाइन की वजह से इनका नशा हो गया। कैली की जानिब से यह कहा गया। दरख्वास्त गुजार ने मजीद कहा कि उसके नतीजे में डिप्रेशन और खुदकुशी के ख्यालात का शिकार हुई। ज्यूरी का दोनों कंपनीज को मजमूई तौर पर 60 लाख डॉलर हर्जाना अदा करने का हुक्म। नॉर्थ कराची ख्वाजा अजमेर नगरी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक और एक साथी मुलजिमा खातून गिरफ्तार कर ली गई है। जीशान मुगल नुमाइंदा समा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। जीशान बताइएगा। जो कराची का इलाका है, ये नॉर्थ कराची, जहाँ पर ख्वाजा अजमेर नगरी थाने की हदूद में ये मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक हो गए हैं, जबकि इनकी जो साथी मुलजिमा खातून है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि मशकूक जानकर इन तमाम मुलजिमान को रोकने का इशारा किया, जिस पर मुलजिमान की तरफ से फायरिंग कर दी गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दोनों डाकू जो थे वो मारे गए, जबकि एक खातून मुलजिमा को गिरफ्तार किया गया है। हलाक डाकू की शनाख्त है वो ताहाल नहीं हो सकी है। इनकी लाशों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त जावकवा पर मौजूद है, जबकि जो खातून मुलजिमा है उसकी जानिब से मजीद तफ्तीश का अमल उनसे जारी है। जबकि पुलिस हुकाम का ये कहना है कि हलाक मुलजिमान का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो इस वक्त चेक किया जा रहा है, जबकि हलाक मुलजिमान के कब्जे से असलहा और छीना गया सामान और दीगर जो सामान है वो बरामद किया गया है। हलाक जो डाकू हैं वो मुतादिद स्ट्रीट क्राइम की वारदातों, इसके अलावा दीगर संगीन जराइम की वारदातों में मुलविस हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जीशान। ईरान मुज़ाकरात कर रहा है, वो बेताबी से डील चाहते हैं। अमरीकी सदर की जानिब से यह दावा सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईरान डील चाहता है लेकिन बोलने से डर रहा है। ईरानी की आदत को डर है कि डील का बोलेगी तो अपने लोगों के हाथों मरेंगे और इनकार करेंगे तो हमारे हाथों मरेंगे। ईरान में ऐसा कोई नहीं बचा जो सुप्रीम लीडर बनने के लिए तैयार हो। उनकी नेवी और फ़ज़ाइया सब ख़त्म कर दिया। बोले फेक न्यूज़ देखें तो ऐसा लगता है हम हार रहे हैं, लेकिन मैंने 8 जंगें रुकवाई और एक जंग जीत भी रहे हैं। B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया है। ईरान की जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नाकाम हो गई है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी हैं। मशहद पर बमबारी के बाद आग भड़क उठी। तेहरान, कराज और शहरियार में धमाके सुने गए। इसराइल की लेबनान पर भी जारहियत जारी है। जनूबी लेबनान में बमबारी से 5 शहरी शहीद और 7 जख्मी हुए हैं। सऊदी वजारत दिफा का मशरकी रीजन में 8 ड्रोन्स गिराने का दावा। सऊदी अरब के सुल्तान एयरबेस के करीब धमाकों की इत्तला। ईरान जंग मुज़ाकरात के साथ साथ ज़मीनी ऑपरेशन पर भी गौर किया जा रहा है। अमरीका का मजीद 2500 फौजी मशरिक़ वुस्ता भेजने का ऐलान। फर्स्ट कॉम्बैट ब्रिगेड के कमांडर्स लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट्स भी शामिल। पेंटागन की तस्दीक। पेंटागन के मुताबिक ये दस्ता हंगामी ऑपरेशन की सलाहियत रखता है। ईरान खाक जजीरे पर दिफाई तैयारियां बढ़ा रहा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान खाक जजीरे पर मजीद एहलकार, दिफाई निज़ाम और मिसाइल नस्ब कर रहा है। ईरान ने खाक साहिल के करीब बारूदी सुरंगें नस्ब कर दी हैं। अमरीकी मीडिया की जानिब से यह दावा सामने आया है कि ईरान खाक जजीरे पर दिफाई तैयारियां बढ़ा रहा है। ईरान खाक जजीरे पर मजीद एहलकार, दिफाई निज़ाम और मिसाइल नस्ब कर रहा है। ईरान ने खाक साहिल के करीब बारूदी सुरंगें नस्ब कर दी हैं।